हे नवयुवकों, अपने अपने ग्राम के सज्जनों को, आसपास के भोले भाले लोगों को और अपने समीपवर्ती मित्रों व साथियों को समझाइए, हार नहीं मानिए। तिरस्कृत भी होना पड़े तो सहन कर लीजिए और उन्हें बताइए कि हम सब एक हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक ही पिता के सत्पुत्र हैं। गुण और स्वभाव में भेद हो सकता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है तो किसी को नमकीन, किसी को तीखा पसंद है तो किसी को फीका, कोई फल फूल का प्रेमी है तो कोई दूध घी का। इस भेद से मानवता में भेद तो नहीं हो सकता, मानवता में भेद तो नहीं आ जाता, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। जो छोटा बड़ा समझकर छोटों से दुर्व्यवहार करता है, उनका अपमान करता है, उनका तिरस्कार करता है, उन्हें नीच कहता है, वह परमात्मा को ही गाली देता है, ईश्वर का ही तिरस्कार करता है। क्योंकि सबके हृदय में एक ही ईश्वर विद्यमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। अपने को ऊंचा समझना, दूसरों को छोटा समझना, यही तो अहंकार है और परमात्मा का महा अनादर है। दूसरे मनुष्यों से द्रोह है, ऐसा मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। जिस देश, समाज एवं जाति में छोटे बड़े का, ऊंच नीच का जहर व्याप्त होता है, वह राष्ट्र, वह देश, वह समाज, वह जाति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण और अब्राह्मण का, द्विजातीय और अद्विजातीय का अर्थात ऊंच नीच का भेदभाव एक खटाई है जो उत्तम गुण विशिष्ट समरस गोरस, गोरस अर्थात दुग्ध, उसे भी फाड़ कर अलग अलग कर देता है। वह दुग्ध जिसका एक हृदय था, मनुष्यों को और देवों को भी प्रिय था, वही दुग्ध खटाई के कारण हृदय से टुकड़े टुकड़े हो गया, फट गया और दुग्ध का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। दुग्ध ही नहीं रहा। जरा सोचो तो, किसी को जब आप नीच कहकर तिरस्कृत करते हैं तो उसका कोमल हृदय पीड़ा से कितना कराह उठता है। उस निर्बल का हृदय मर्म कितना आहत होता है। निर्बल को न सताइए, निर्बल को न सताइए, बुरी निबल की हाय, मरे चाम के श्वास से लौह भस्म हो जाए। इसी छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव ने भारत की दुर्दशा कर दी। आपसी फूट के कारण आक्रांताओं ने हम पर राज्य किया और गुलाम बनाया, हम पर अत्याचार किया। इस हृदय विदारक खटाई को दूर फेंकिए। भारत राष्ट्र और सनातन धर्म की रक्षा कीजिए, अन्यथा न चोटी रहेगी, न जनेऊ, न घर द्वार रहेगा, न बहू बेटी, न धर्म रहेगा, न जाति। अतः मिलकर बोलिए, वैदिक संस्कृति भारतीय संस्कृति है, यही हमारे पूर्वजों की संस्कृति है, जहाँ सबकी एक ही आत्मा और एक ही शरीर है, एक प्रकार की सृष्टि है, सबके गोत्र ऋषि ही हैं, हम सब ऋषियों की संतानें हैं। मैं अपनी उस प्राचीन संस्कृति को, पूर्वजों की संस्कृति को कभी नहीं छोड़ूंगा। हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे, क्योंकि
सब में एक ही ईश्वर व्याप्त है। तथा ही वेद मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। को का अर्थ है ब्रह्म, कस्य स्विद्धनम्, कस्य स्विद्धनम्। संसार में जितने भी मनुष्य हैं ना, उन सब का प्रथम धन उनका शरीर है। वह धन किसका है? क का अर्थ ब्रह्म है, वह ब्रह्म का शरीर है। सब संसार के पदार्थ परमेश्वर के हैं। जब सभी लोग ब्रह्म के हैं तो ऊंच नीच कैसे हुए? ब्रह्म से सब का संबंध है, अतः ब्रह्म संबंधी होने से सभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण संबंधिनः ब्राह्मणाः, सबका शरीर ब्रह्म का शरीर है। वेदांत भी कहता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म। भक्त भी कहते हैं सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। फिर ऊंच नीच कैसा? यह खटाई, यह जहर उन स्वार्थी लोगों की देन है जो भारत की एकता, अखंडता, ज्ञानवत्ता को नष्ट करना चाहते हैं। अतः आप सब तर्कपूर्ण विचारों से लोगों के हृदय की गहरी खाई को पाट दीजिए। जय जय रघुवीर समर्थ की, जय जय रघुवीर समर्थ की, जय भारत।